दोस्तों, कहानी कालगढ़ की में अब तक आपने देखा कि गांव वालों ने ज्वाला की प्रेत आत्मा के भय से गांव ने अपने बच्चों को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। गांव वालों ने आगे की कहानी का दूसरा भाग। तो दोस्तों, इस घटना को हुए 15 साल बीत चुके थे। उदयपुर में एक कॉलेज है, राजा राम मेमोरियल कॉलेज। उसकी कैंटीन में 5 दोस्त बैठे आपस में बात कर रहे थे। आज हम लोगों का कॉलेज का आखिरी दिन है, अब आगे का क्या प्लान है। सुधा ने कहा, मैं तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूंगी। इतने में रोहन बोला, यार मेरे पापा का तो बिजनेस है, मैं तो वो ही संभालूंगा। प्रदीप ने कहा, मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। दिया ने कहा, मैं भी गवर्नमेंट जॉब। राहुल तू बता, तू क्या करेगा? राहुल बोला, अरे भाई मुझे तो डिटेक्टिव बनना है, डिटेक्टिव बनकर मस्त केस सॉल्व करूंगा। फिर राहुल बोला, दोस्तों यहाँ से जाने के बाद पता नहीं है हम लोग कभी साथ मिलेंगे या नहीं, तो क्यों ना हम लोग एक साथ किसी ट्रिप पर चलते हैं। इतने में रोहन बोला, हाँ भाई गोवा चलते हैं हम लोग, मस्त मजा आएगा। तभी दिया बोली, तुम्हें तो गोवा के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। इतने में सुधा कहती है, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पेड़ पौधे हरियाली हो, ताजी हवा हो। तभी राहुल को सोचते हुए बोला, क्यों ना मेरे गांव चलें, मेरे दादाजी सरपंच हैं वहाँ के, खर्च की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मजे भी आएंगे। तभी प्रदीप बोलता है, यार वहाँ गांव में क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे हम लोग, गोवा चलते हैं। इतने में सुधा कहती है, यार गांव सही रहेगा, मैंने पहले कभी गांव में रहकर नहीं देखा, गांव का ही मजा लेते हैं। रोहन तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? रोहन बेचारा अब क्या कहता। जब सुधा ने एक बार कह दिया तो रोहन को तो उसकी हाँ में हाँ कहनी ही थी। सुधा रोहन की गर्लफ्रेंड जो थी। राहुल कहता है, ठीक है, फिर यह तय हुआ कि अगले रविवार को हम सब लोग एक गांव चल रहे हैं। कुछ दिनों के बाद रविवार आ जाता है और अब एक सभी कालगढ़ गांव के लिए निकल लेते हैं, इन सब बातों से अनजान कि आगे कालगढ़ में होगा क्या। वे सभी शाम 6 बजे कालगढ़ पहुंच जाते हैं और राहुल सीधा अपने दादाजी के घर के सामने गाड़ी रोकता है। घर से राहुल के दादा बाहर आते हैं और राहुल को देखकर चौंक जाते हैं। राहुल सीधा दादाजी के पास जाकर उनके पांव छूता है और उनका आशीर्वाद लेता है, लेकिन दादाजी अभी भी राहुल को देखे जा रहे थे, जैसे उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो कि राहुल वहां है। तभी राहुल कहता है, क्या हुआ दादाजी, मैं हूं आपका राहुल, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और ये सब मेरे दोस्त हैं जो गांव घूमना चाहते हैं, तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। लगता है आपको कोई खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर। तभी दादाजी कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं सोच रहा था कि आने से पहले एक बार मुझसे फोन करके पूछ तो लेते। खैर, अरे दादाजी, मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए बिना बताए चला आया। तभी दादाजी कहते हैं, बेटा तुम नहीं जानते, आज अमावस्या है और आज के दिन एक चुड़ैल ने इस गांव में ऐसी आफत मचा रखी है कि कोई न कोई उसके शिकंजे में फंसकर अपनी जान गंवा बैठता है। तभी राहुल ने सभी दोस्त बोले, अरे दादाजी, आज के जमाने में भी इन सब बातों पर आप विश्वास करते हैं? उसके बाद राहुल के दादाजी सभी को घर के अंदर ले जाते हैं और सभी लोग खाना पीना खाने के बाद अपने घर के लिए निकलना चाहते हैं। तभी राहुल के दादाजी कहते हैं, तुम लोग मेरी कोई बात कभी मत मानना, पर एक बात मान लो, आज की रात
चाहे जो हो जाए तुम लोग घर से बाहर मत निकलना, चाहे तुम्हें कोई भी किसी प्रकार की आवाज देकर बुलाए। इसके बाद राहुल, रोहन और प्रदीप एक कमरे में चले जाते हैं और दिया और सुधा अलग कमरे में। रात के 12 बजे होंगे तभी सुधा की आंख खुल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे खिड़की के बाहर से उसका नाम पुकार रहा है कोई। जब उसने खिड़की खोलकर देखा तो राहुल रोहन बाहर गार्डन में खड़ा था। रोहन को देखकर सुधा चौंक जाती है। रोहन, तुम बाहर क्या कर रहे हो? दादाजी ने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, हम सुबह बात करेंगे। तभी रोहन कहता है, प्लीज सुधा, थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना, तुम्हें अपने प्यार की कसम। इसके बाद रोहन खिड़की के पास आने ही वाला था तभी सुधा कहती है, रुको रुको, मैं आती हूँ। अब सुधा धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है कि कहीं दिया जाग न जाए। जब सुधा दरवाजा खोलकर बाहर गार्डन में पहुंचती है तो उसे वहां रोहन कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तभी उसे वह चुड़ैल दिखाई पड़ती है, जिसका भयानक रूप देखकर सुधा डर से कांपने लगती है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखें कहानी कालगढ़ की पार्ट 3 कल ठीक 6 बजे। तब तक के लिए प्रमोद झा को इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।